किला अपने आप में डरावनी किस्सों की वजह से ज़्यादा फेमस है, क्योंकि लोग इसे एंटिटीज़ का केंद्र मानते हैं। उनका मानना है कि यहाँ निगेटिव ऊर्जाओं का वास है और इसी कारण इसे भुतहा किला भी कहा जाता है। अब इसके पीछे भी काफ़ी लंबी कहानी है, क्योंकि 1573 ईस्वी में भगवंत दास, जो कि आमेर के राजा थे, उन्होंने इसे बनवाया था। अब भगवंत दास आमेर के राजा थे, लेकिन इन्होंने भानगढ़ में भी अपना किला बनवाया और बाद में भगवंत दास के बेटे मान सिंह, जो कि मुगल शहंशाह अकबर के नौरत्नों में से एक थे, उन्हीं मान सिंह के भाई माधव सिंह बाद में भानगढ़ के किले में रहने लगे। अब माधव सिंह के 3 बेटे थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। अब माधव सिंह के बाद जब छत्र सिंह भानगढ़ के शासक हुए तो उसके बाद एक पीढ़ी और आगे बढ़ी, तो छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह हुए और अजब सिंह शाही मनसबदार थे। लेकिन शाही मनसबदार का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सेना पर नियंत्रण रखता हो, युद्ध में जाता हो, इलाके संभालता हो, टैक्स वसूलता हो और कानून व्यवस्था भी संभालता हो। यानी आज के समय में एक IAS ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर की पावर को अगर किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए तो वह उस समय में मनसबदार होता था। और इसी कारण अजब सिंह अपने नाम पर एक नगर बसाते हैं जिसका नाम था अजबगढ़। अजब सिंह के बेटे काबिल सिंह और काबिल सिंह के बेटे जसवंत सिंह, यह दोनों अजबगढ़ में ही रहे। लेकिन अजब सिंह के अगले बेटे, जिनका नाम हर सिंह था, वह भानगढ़ की गद्दी पर बैठे। मगर हर सिंह की पीढ़ी जब आगे बढ़ी तो हर सिंह के बेटे औरंगजेब के समय में मुसलमान हो गए और भानगढ़ पर पूरी तरह से मुगलों का राज हो गया। लेकिन जैसे ही मौका मिला तो एक राजा हुए सवाई जय सिंह, जो कि इन्हीं के खानदान से थे। उन्होंने मुगलों को मारकर भानगढ़ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि सवाई जय सिंह उसी कछवाहा राजपूत वंश के थे जिनके भगवंत दास और उनके बेटे थे। अब भानगढ़ इस हिसाब से उनके पूर्वजों की हुई। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह किला खंडहर कैसे बना। तो इसके पीछे 3 कहानियां प्रचलित हैं जो इस किले के रहस्य और इतिहास को एक नई दिशा में ले जाते हैं।